जनहित इंडिया न्यूज़ लगातार चुनावी सर्वे कर रहा है। उस चुनावी सर्वे में आज हम युवाओं से बात करने हैं, सिर्फ युवाओं से। ये इलाका देख रहे हैं आप, ये बक्सी बांध का इलाका है, प्रयागराज का इलाका है। यहाँ पर प्रतियोगी छात्र तैयारी करते हैं और शाम को घूमने टहलने आते हैं। उनसे अब बात करेंगे कि उनके मन में क्या है, वो किसे करेंगे वोट। ये उत्तर प्रदेश के गाँव-गाँव से आए लड़के हैं जो तैयारी करते हैं, उनसे बात कर रहे हैं। आपका नाम? धीरेन्द्र कुमार यादव। धीरेन्द्र कुमार यादव जी, किसे कर रहे हैं इस बार वोट आप? समाजवादी पार्टी। क्यों? बेरोजगारी की समस्या है। आप तैयारी करते हैं यहाँ पर? कब से वैकेंसी नहीं आई है? अरे पूरे 5 साल हो गए। किसी तैयारी कर रहे हैं आप? यूपीपीसीएल जी। पीपीसीएल जे की तैयारी कर रहे हैं आप, तो इस बार आप सपा को वोट करेंगे, है ना? चलिए धन्यवाद, आगे बात करते हैं। आपका नाम? संदीप शर्मा। संदीप जी, किसे वोट करेंगे इस बार आप? युवा हैं, हाँ भी भाई हैं। किसे वोट करेंगे? अब देखिए किसको कर रहे हैं। छात्र हैं, तैयारी कर रहे हैं, क्या की तैयारी कर रहे हैं आप? एसएससी करते हैं। सच्ची तैयारी कर रहे हैं, तो किसे करेंगे वोट? अब ये बताएंगे? जब करना होगा तो बता। चलिए कोई बात नहीं। आपका नाम? आशीष यादव, आशीष यादव जी, नज़दीक चुनाव है, कहाँ के रहने वाले हैं आप? जौनपुर जिले से। पर किसका माहौल दिख रहा है, किसे जिता रहे हैं इस बार आप? माहौल तो रोजगारी पे रहना चाहिए। हाँ, तो आप जिता किसे रहे हैं? जीता तो हम गठबंधन को रहे हैं। गठबंधन को दे रहे हैं, क्यों, ऐसा क्यों? मोदी जी कह रहे हैं हम इतना काम किए भैया। मोदी जी सेंट्रल में देख लीजिए 4200-4300 आई है आरपीएफ की, कांस्टेबल की 200 एसआई की आई है, आप उसी से अंदाजा लगा लीजिए। कितना चाहते हैं, कितनी वैकेंसी है? आप देख लीजिए 2 करोड़ देने की बजाय 200 दे रहे हैं, इससे ज़्यादा क्या बेहतर होगा हमारा इंडिया। देखिए हमारे युवा हैं और इनकी नाराजगी साफ साफ झलक रही है ना? आपका नाम? सौरभ। सौरभ जी, किसे करेंगे इस बार वोट आप? सर इस बार इंडिया जीतेगी। हाँ? इंडिया गठबंधन जीतेगी इस बार। श्योर हो? श्योर है जी। देखिए ये युवा हैं, इनका कहना है कि इस बार इंडिया गठबंधन श्योर जीत रही है। 300 प्लस आएगा। ऐसा क्यों? सर वो जो है नौकरी की बात करते हैं और जो है किसान की बात करते हैं, तो जो किसान नौकरी और देश की बात करेगा तो 100% जीतेगा सर। और बीजेपी जो है इसकी सरकार में सर पेपर लीक बहुत हो रहा है। अभी हाल ही में देखिए जो है नीट का एग्ज़ाम जो है लीक हो गया। इंडिया का जो है टफेस्ट सेकंड हाईएस्ट एग्ज़ाम आता है इसमें, तो ये जब लीक हो जा रहा है तो और क्या करें हम लोग। तो आपकी नाराजगी साफ साफ दिख रही है। आपका कहना है कि बीजेपी को वोट नहीं करेंगे, युवा हैं, सपा को वोट करेंगे, गठबंधन को वोट करेंगे। आपका नाम? शिवम। शिवम जी, क्या करते हैं आप? पढ़ाई करते हैं। तैयारी करते हैं, वोट डालते हैं? वोट डालेंगे इस बार? हाँ अभी वोट हाँ डालेंगे। डालेंगे। किसे करना है वोट इस बार? साइकिल करेंगे और किसे? साइकिल को? क्यों, ऐसा क्यों? वैसे ही करेंगे। अरे वैसे ही। चलिए धन्यवाद। आपका नाम? हर्षित पटेल। हर्षित जी, कहाँ के रहने वाले हैं आप? प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ के? आप प्रतापगढ़ के रहने वाले हैं, पर किसे करेंगे वोट? बहुत टाइम कम है, बताइए। यशवी पटेल। यशवी पटेल। मतलब कि किस पार्टी को करेंगे बताइए? समाजवादी पार्टी से हैं। समाजवादी पार्टी को वोट करेंगे आप? हाँ। क्यों, ऐसा क्यों? बीजेपी कह रही है, मोदी जी कह रहे हैं इतना मैंने काम किया है। हाँ तो काम दिखना चाहिए ना। दिख नहीं रहा है काम? हम कहाँ दिख रहा है, आप बताइए। नहीं, हम नहीं पूछ रहे हैं आपको नहीं दिख रहा है? नहीं हमको तो नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा है। नहीं। धन्यवाद। आपका नाम? पवन यादव। यादव जी, कहाँ रहने वाले हैं आप? आजमगढ़। आजमगढ़ के? जी। कब से तैयारी कर रहे हैं इलाहाबाद रह के? लगभग 1.5 साल हो गया। 1.5 साल हो गया। क्या की तैयारी कर रहे हैं आप? एसएससी। सस्ती की तैयारी कर रहे हैं, पर किसे वोट करेंगे? अभी तो हमारा वोट में नाम ही नहीं है। वोट में नाम है नहीं है, तो घर वालों से किसे कहेंगे वोट डालने के लिए? घर वाले जो विकास किया होगा उसी को वोट डालेंगे। तो कौन विकास किया है, कौन कर सकता है? करने की तो आशा नहीं है अभी, लगता है बीजेपी की युवाओं के लिए तो थोड़ा तो नहीं सोचती है, ना वैकेंसी निकाल रही ना कुछ निकाल रही है, यही रीज़न है। तो आप बीजेपी वोट नहीं करेंगे? मौका मिले तो नहीं करेंगे? अगर मौका दे किसे वोट करेंगे आप? अखिलेश, राहुल या मोदी, किसे? नहीं, राहुल का जो उनका थोड़ा निकला है पद, उनका तो बढ़िया है, देखने में लग रहा है, युवाओं के लिए सोचे हैं मैनिफेस्टो। तो लोग बीजेपी भी तो कह रही है, झूठ बोल रहे हैं, क्या सत्ता में आने के लिए कह रहे हैं, कर नहीं पाएंगे? पर उनका मैनिफेस्टो पढ़िए, देखिए ना, युवा के बारे में थोड़ा भी नहीं सोचे हैं, एक भी शब्द नहीं लिखे हैं उसमें, तो कहाँ से उनके लिए हम लोग वोट करेंगे? तो आपका रोजगार चाहिए। रोजगार मतलब क्या, कैसा रोजगार कह रहे हैं आप? मतलब जैसे रोजगार देखिए, रोजगार देखिए सरकारी में नहीं आप निकाले, लेंगे तो कंपनी तो भी लाइए। टैक्स वैल्यू का आप कमी नहीं कर रहे हैं, तो कंपनी यहाँ कहाँ से आएगी? आपका कहना है सरकारी दे या न दे, लेकिन प्राइवेट भी तो निकालें। रेट भी व्यवस्था करें हम लोग के लिए। अब बताइए, वहाँ इजराइल में वार चल रहा है, वहाँ जो जा रहे हैं वो तो रिक्स लेके जा रहे हैं अपनी फैमिली को लेकर। यानी आप नाराज हैं? आपका कहना है बीजेपी को हम वोट नहीं करेंगे? गुड गुड। और युवाओं से इधर आप भागे जा रहे हैं, बात ही नहीं कर रहे हैं आप। आप कैसे युवा हैं? आपका नाम?
पूजा जी कहाँ की रहने वाली हैं आप? यही चित्रकूट चित्रकूट की रहने वाली हैं। क्या करती हैं यहाँ पर? तैयारी कर रहे हैं। तैयारी कर रही हैं। इस बार किसे वोट करेंगी आप? टाइम ही नहीं बिहार जाना एग्जाम देने। अगर मौका मिले तो किसे वोट करें? मौका मिले तो किसे इस वोट? बार तो बीजेपी नहीं देंगे। बीजेपी नहीं देंगी? क्यों? अब जान ही रहे हैं क्या बुरा हाल है, बेरोजगारी का है मुद्दा। बैठे हैं, बिहार जाना पड़ रहा है, यूपी में रह रहे हैं। जब यूपी के निवासी हैं तो यूपी में नौकरी मिलनी चाहिए ना, बिहार क्यों जा रहे हैं? तब अब किसी भी राज्य में मिल रहा है, सब जा रहे हैं। बेरोजगारी इस चरम पे है, तो क्या फिर किसे वोट देंगे आप कहेंगे? तो आपका कहना है आप बीजेपी को वोट नहीं करेंगे। आपका नाम? आपका नाम? नितेश नितेश जी कहाँ रहने वाले हैं आप? आजमगढ़। आजमगढ़ के। किसे वोट करेंगे इस बार? अरे ये कौन सा सवाल है, किसे वोट करेंगे? मत टाइम कम है, टाइम कम है। हाँ, आपको बताइए। क्यों बताएं कि कैसे वोट करेंगे? अरे आप आपका सवाल रॉन्ग है भाई साहब, आप ये बात मान लीजिए। आप ये नहीं पूछ सकते, आप हाँ। विचार पूछ सकते हैं। आप हाँ, आपके विचारों में किससे कौन है? आपके विचारों में कौन है? सपने में कौन आता है? अरे आपका सवाल ही गलत है, मैं नहीं आंसर दे सकता हूँ। मत दीजिए आप। अरे टाइम कम बेटा, बहुत दोनों बात करनी है। हाँ सर, अंकल आपका नाम? राजेश कुमार। राजेश जी कहाँ रहने वाले हैं आप? मैं यहीं का रहने वाला। प्रयागराज रहने वाले हैं। किसे करेंगे इस बार वोट? टाइम कम है, साफ साफ। साफ साफ अब कोई ऑप्शन ही नहीं है, हम लोग तो सब जानते समझते हो, बस ऑप्शन तो यही है कमल का फूल, और क्या, मोदी जी। आपका कहना है मोदी जी? हाँ, हमारे हिसाब से तो हम लोग तो उन्हीं को करते आए हैं। और जो समय की- युवाओं में वो नाराजगी है, दिख रहा है। हाँ, वो चीज़ तो है, लेकिन अब ये है कि इतनी जनसंख्या है, उसमें हर साल लाखों लोग एलएलबी या क्या कहते हैं कि डॉक्टर बन निकलते हैं, लेकिन सभी डॉक्टर या सभी वकील नहीं बन पाते हैं। सबको कुछ ना कुछ और ऑप्शन ढूंढना चाहिए। अब ये है कि पूरी तरीके से इतनी आबादी है, इतनी नौकरियां और सब कुछ सबको नहीं मिल पाता है, तो इस चीज़ के लिए भी अपने दिमाग को तैयार रखना चाहिए कि अगर मुझे नौकरी ना मिले तो मैं कुछ और भी कर सकता हूँ। जैसे कि मेरा कपड़े का व्यवसाय है, और कपड़े का व्यवसाय मुझे भी फ़र्क पड़ा है, कपड़े का व्यवसाय है, और ऑनलाइन काम की वजह से मेरे व्यवसाय में भी फ़र्क पड़ा है। काम बहुत ढीला हो गया है, और वही सोच विचार, वही मंथन करने के लिए मैं घूमते घूमते यहाँ पे आके बैठा हुआ हूँ। हम भी वही सोच रहे हैं, लेकिन अब ये है कि समय को देखते हुए उस तरह किसी के पास अब वो सोच और वो अभी मैं आ रहा था, एक ओवरब्रिज मुझे दिखाई दिया। मैं बहुत साल बाद यहाँ आया हूँ, आई थिंक 7-8 साल बाद। यूट्यूब में आएगा तो मैं नज़दीक, मेरा एक मित्र पहले रहता था यहाँ पखाड़ा में, तो बड़ा अच्छा ब्रिज बना है। ये हम भी आए थे यहाँ पे थोड़ा सा काम से, तो यहाँ पीछे आए थे मिलने किसी से, तो फुर्सत में थे तो हमने कहा थोड़ा टहल लें। मैं युवाओं से बात कर लूँ। आपका नाम? राज यादव। राज जी कहाँ रहने वाले हैं आप? मैं प्रॉपर भदोही से रहने वाला हूँ। यहाँ पे स्टडी चल रही है अभी, कहाँ की तैयारी कर रहे हैं आप? एसएससी वनडे की। एसएससी वनडे की? जी जी। इस बार वोट किसे करेंगे आप? तो मैं देखिए सब छात्र खिलाफ हैं, बाकी तो वोट पे गठबंधन को जाएगा, अखिलेश जी को। अखिलेश जी को जाएगा? जी जी सर। धन्यवाद आपका। मैम आपका नाम? किरण कुशवाहा। किरण जी किसे करेंगी वोट? मोदी को करेंगे और किसी को नहीं करेंगे। बच्चे इतने नाराज हैं। हाँ? बच्चे कह रहे हैं मोदी को नहीं करेंगे, गठबंधन करेंगे। अब उनके अपना अपना विचार है भाई। अच्छा, आपका कहना है मोदी, आप किसे करेंगे? हम दोनों लोग मोदी के ही हैं। क्यों मोदी क्यों? राहुल गांधी कह रहे हैं हमें लाइए, बच्चों को नौकरी में दे देंगे। हमारे घर के सब लोग वही वोट हैं मोदी के ही। धन्यवाद आपका बात करने के लिए। आपका नाम? अजय कुमार राय। अजय कुमार जी कहाँ रहने वाले आप? इलाहाबाद के मूल निवासी हैं। आप इलाहाबाद के मूल निवासी हैं, तो किसे करेंगे वोट आप? अभी तो बीजेपी की जीत की अभी एक संभावना है। युवा मिला भड़क गया, आप क्यों पूछ रहे हैं किसे करेंगे वोट? हमके भाई समय कम है बाबा। अरे नहीं, अपना अपना मत है, जिसको देना हो देंगे। हाँ। अपना अपना विचार है। लेकिन कोई सब डर भी तो नहीं है ना आपको? डर भी नहीं है, और सरकार का सबका अपना अपना मत है। सभी सरकारें अच्छा काम की हैं, कांग्रेस रही है तो वो भी अच्छा की है, बीजेपी है तो वो भी अच्छा की है। इस बार किसे करेंगे वोट सीधे सीधे? अभी तो फिलहाल मोदी की लहर है। क्यों क्यों क्या चीज़? क्यों मोदी क्यों? देखिए क्या कहते हैं, अभी जो विपक्ष है वो इतनी मजबूत लग नहीं रही है, क्योंकि उसमें कई पार्टियां मिलकर कर रही हैं, और इतनी पार्टियां मिली हुई हैं, उसके जीतने के बाद प्रधानमंत्री कौन होगा इसका निर्णय हो पाना भी संभव नहीं है। क्योंकि जब पिछली बार इनकी गठबंधन की सरकार बनी थी तो ये लोग अपने पद के लिए लड़ गए थी, कौन सा मंत्री पद किसको मिला जाए। तो जो ममता बनर्जी इस समय इसकी मुख्य लीडर बन रही हैं, उन्होंने कहा कि मुझे रेल चाहिए, लेकिन लालू प्रसाद यादव ने जो उनको रेल मंत्रालय नहीं दिया था, इसलिए सरकार में लफड़ा हो गया था और सरकार गिर गई थी। और जो है 5 साल के अंदर 3 प्रधानमंत्री बने थे। तो इसी आधार पे अभी कोई क्लियर नहीं हो पा रहा है, क्योंकि एकदम एक तरफा तो लहर है नहीं। तो आप डर रहे हैं कि अगर बीजेपी गठबंधन रही आई तो फिर मामला लटक जाएगा। आपका नाम? विकास सिंह। विकास जी कहाँ रहने वाले हैं आप? अल्लाहपुर। अल्लाहपुर के। क्या करते हैं आप? स्टडी। किसे करेंगे वोट? कांग्रेस को। धन्यवाद। आपका नाम? सुनील कुमार यादव। कहाँ रहने वाले हैं? बलिया। बलिया के। कहाँ माहौल है बलिया में?
बलिया में माहौल सही है। किसे कर रहे हैं वोट? समाजवादी पार्टी। क्यों भैया? क्यों क्या? मोदी जी कह रहे हैं यार हमें जिताओ यार, हम इतना अच्छा काम हम किए हैं। अच्छा से नहीं होगा, बलिया से वही जीतेंगे सर। नहीं नहीं नहीं, आपको क्या क्या दिक्कत है? क्या किसे बने की अगर मान लीजिए अगर सपा करेंगे तो क्या सोच कर रहे हैं आप बीजेपी को, किस सोच के? क्या आपके मुद्दे क्या हैं? मुद्दे हमारा यही है कि बलिया का विकास हुआ नहीं है सही से। नहीं हुआ है। आप कह रहे हैं बलिया रहने वाले हैं, क्या कहना है बलिया विकास सही से नहीं हुआ है, ये हमारी युवा। आपका नाम भाई? रितेश। हाँ रितेश रितेश जी, कहाँ रहने वाले आप? मूल निवासी यहीं प्रयागराज के। प्रयागराज रहने वाले हैं आप जी। इस बार किसे करेंगे वोट आप? इस बार विपक्ष को वोट करना चाहिए, क्योंकि जो सत्ता में है उसने कुछ किया नहीं स्टूडेंटों के लिए। जो है बेरोजगारी चरम सीमा पे आ रही है, इसके लिए इसको विपक्ष को दीजिए, नहीं तो विपक्ष इतना कमजोर हो जाएगा कि कोई अपोज करने वाला ही नहीं होगा। कोई अपोज करने वाला नहीं होगा, इसका मतलब सत्ता जो जिसका जो मन करेगा वही करेगा। इसके लिए अपोजिशन को हमेशा वोट देना चाहिए, ताकि विपक्ष पक्ष क्या हो जाए, थोड़ा सा स्ट्रांग हो, ताकि हम लोग अपनी बात को रखा जाए और बेरोजगारी थोड़ा से जो चरम सीमा पे जा रही है वो थोड़ा सा डाउन हो। ये युवा हमारे इनका मुद्दा है बेरोजगारी में। सर आपका नाम? प्रिंस सिंह। प्रिंस सिंह, कहाँ रहने वाले आप हैं? इलाहाबाद के। इस बार किसे वोट करेंगे? नीरज पार्टी या उज्ज्वल रमन सिंह को किसे कर रहे हैं आप? नहीं, अपने यहाँ तो बीजेपी को देंगे ही। बीजेपी को देंगे? ये बच्चा कह रहा है तुम बीजेपी को देंगे। नहीं देखें हम लोग। आप बीजेपी को ही देंगे। धन्यवाद। बेटा क्या नाम है बेटा आपका? नंदनी सिंह। किसे करोगी वोट मौका मिले तो? नंदनी जी, चलिए आप बाद में बताइएगा। आपका नाम? अतुल सिंह भैया। अतुल सिंह, कहाँ रहने वाले आप? गाजीपुर के। गाजीपुर? अरे वो मुख्तार अंसारी वाला इलाका क्या? जी भैया। अच्छा, क्या माहौल है वहाँ इस बार, कौन जीत रहा है? अभी उधर का तो माहौल का तो कुछ नहीं पता अभी, थोड़ा सा। आपके माहौल में कौन है? हम लोग तो ऑब्वियसली बीजेपी को वोट देंगे। बीजेपी? जी भैया। क्यों अभी युवा सब नाराज हैं कि भाई बीजेपी ने सब सत्यानाश कर दिया, नौकरी चाकरी कुछ देना रही है? ठीक है, तो देखा जाएगा, अभी थोड़ा वर्कआउट कर लो फिर। हाँ क्या पकड़ाव कर लीजिए। अभी आपका नाम? रिंकू मौर्य। रिंकू मौर्य, कहाँ रहने वाले आप? अम्बेडकर नगर। किसे कर रहे हैं वोट? अभी तो देखो कुछ डिसाइड नहीं किया है। डिसाइड नहीं किया है। चलिए आपका नाम? नहीं भाई। आपका नाम? नहीं। चलिए बताएंगे आप लोग, कोई बात नहीं, मैं बताइए। आपका नाम भाई? महेश। किसे करें इस बार वोट आप? मोदी जी को। क्यों भाई मोदी जी? मोदी जी, अरे बच्चे कह रहे हैं हमको उनका डेवलपमेंट अच्छा लग रहा है, जैसे राम मंदिर हुआ और अच्छा काम कर रहे हैं इसमें मोदी जी। आप तैयारी करते हैं क्या? क्या की तैयारी कर रहे हैं? सब इंस्पेक्टर, आरपीएफ सब इंस्पेक्टर, ऑल वन डे एग्जाम यही सब देते हैं। धन्यवाद आपका। सर आपका नाम? सुरेंद्र प्रसाद। सुरेंद्र जी, कहाँ रहने वाले हैं आप? इलाहाबाद के हैं। इस बार किसे कर रहे हैं वोट? जो झूठ बोलेगा, जो सरकार झूठ बोलेगी उसी को वोट देंगे। कौन झूठ बोले सरकार? जो बोलेगी। अब आप बताइए ना, कौन बोल रही, कौन बोलेगी? बोलेगी, बोल रही नहीं है, जो बोलेगा वो झूठ, उसी को वोट देंगे। जो कहेगा करेगा नहीं, उसी को वोट देंगे। अब चुनाव नजदीक है ना? हाँ तो वही तो कह रहे हैं। तो कौन ऐसा, कौन? दो ही है, कांग्रेस है। कांग्रेस उसी को वोट देंगे। तो कौन? कांग्रेस है बीजेपी? हाँ कांग्रेस है बीजेपी? अब हम क्या जाने, जो कहेगा नहीं करेंगे। दो ही लोग हैं, बीजेपी है कांग्रेस। अब बताइए कौन झूठ है कौन सच्चाई? आप बताइए ना, आप बताइए ना। हम तो ये कह रहे हैं जो झूठ बोलेगी उसी को वोट देंगे। ठीक है, आप अपना मानिए किसे वोट करेंगे आप? हाँ, आपका नाम? उदय राज यादव। उदय जी, किसे वोट करेंगे इस बार आप? इंडिया को। गठबंधन क्यों? अरे भाई, महंगाई से लेकर बेरोजगारी से लेकर हर तरह की समस्याएं हमें झेलनी पड़ रही है। तो हमको इलाहाबाद रहते 10 साल हो गए, 10 साल में एक भी वैकेंसी क्लियर इस तरह से नहीं हो पाई। तैयारी करने का इस टाइम? तैयारी करते हैं। क्या तैयारी करते हैं आप? हम सिविल देते हैं। अभी पेपर लीक हो गया। सबसे बड़ी समस्या ये सामने आ रही है कि जब आप एग्जाम करवा रहे हो और एग्जाम में जो है पारदर्शी ढंग से नहीं होगा तो सॉरी, ऐसे समय में जब एग्जाम पारदर्शी नहीं होगा तो बच्चे हतोत्साहित होंगे या नहीं होंगे। इस तरह की बहुत सारी समस्या झेलनी पड़ रही है। आप इधर आइए। आपका नाम क्या है? आदित्यनाथ त्रिपाठी भैया। आदित्यनाथ जी, कहाँ रहने वाले आप? सिद्धार्थ नगर के। क्या माहौल है वहाँ? माहौल ठीक है भैया। किसे जिता रहे हैं? हम तो सोच रहे हैं बीजेपी आ जाए। भैया अब नाराज हैं बीजेपी से? अब नाराज है भैया, उनकी अपनी वो है, सबका अलग अलग वो होता है, प्रोस्पेक्टिव होता है, इच्छाएं होती है। और ये भी नहीं है कि बीजेपी निकल चुकी है, इस बार टक्कर वहाँ अच्छा है। और विनय शंकर तिवारी जी बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं वहाँ पे। हाँ, दोनों की प्रबल संभावना है। पहले अगर विनय शंकर नहीं आते तो सीट निकली थी वहाँ की। भाई आइए, इधर आइए भैया। विनय शंकर जी के आने से वहाँ की सीट ये है कि अब थोड़ा फंस सी गई है, क्योंकि बीजेपी के वहाँ ज़्यादा समर्थक है और विजय शंकर तिवारी जो है सवर्ण है, सवर्ण वोट वहाँ ज़्यादा है। तो ये जान लीजिए कि साइकिल चल रही है वहाँ भी। आपका नाम? आशीष मिश्रा। मिश्रा जी, कहाँ रहने वाले? सिद्धार्थ नगर। कौन जीत रहा हूँ? अब देखिए, अब जीत तो रहे जो है
क्या ही बताएं। आपका वोट किसे है? अभी तो मैं जो है अभी रिसेंटली हुआ हूँ वोट लायक। अब देखिए जो जीतता है, बाकी अभी मैं इस चीज़ को पब्लिकली नहीं कहूँगा। लोकसभा से ये भी है। ठीक ना, आप किसे करेंगे वोट? आप अच्छा, आपके लिए, आप युवा हैं, आपकी निगाहों में, आपके विचारों में देश के लिए दो व्यक्ति इस टाइम पे टक्कर पे हैं, बीजेपी या मोदी या राहुल, दो में से किसे चूज करेंगे आप? स्वाभाविक है मोदी ही। मोदी। अभी विपक्ष लगातार कह रहा है मोदी ने बेड़ा गर्क कर दिया, नौकरी नहीं दी, वैकेंसियां नहीं निकाल रही है। वो कोई भी गवर्नमेंट होगी, विपक्ष यही कहेगा, ये समझिए आप। वो बोलेगा ही, कोई भी विपक्ष हो वो बोलेगा। सीटें कम आई है, हम भी चाहते हैं। इस पर आप क्या बोलेंगे? वो नहीं, गलत बोल रहे हैं। कांग्रेस को देना चाहिए, वो हमेशा नवयुवक का मुद्दा उठा रही है। ये सब चीजें सब्जेक्टिव है। नहीं, अच्छा आप बताइए, रेलवे में इतनी वैकेंसी आती थी, कौन सा वैकेंसी आया है? इस समय परिवारवाद और जात पात नहीं देखना चाहिए। मुद्दा जो नवयुवक का मुद्दा है, अभी कह देंगे पुलिस को भैया रास्ता रोक रहा है। अब टीचर की वैकेंसी है, इतना दिन से टीचर का कुछ हो रहा है और लखनऊ में डेली धरना प्रदर्शन हो रहा है, और आप यहाँ पढ़ रहे हैं इलाहाबाद में ऐसी बात कर रहे हैं। यहाँ पे युवक का और पुलिस की वैकेंसी देखिए, आई जानबूझ के पेपर लीक कराया गया। नहीं नहीं, गलत बात, आप गलत बात कर रहे हैं। आप उसका मुद्दा उठाइए ना भैया, आप गलत बोल रहे हैं, मुद्दा उठाइए ना। आपका नाम? सबका लेते हैं ना भाई भाई से। अरे हमारा नाम प्रवेश यादव। प्रवेश जी कहाँ रहने वाले हैं? प्रतापगढ़। किसे वोट करेंगे? साइकिल को, सीधी सी बात है। आपका नाम? सर राम मनोहर यादव। कहाँ रहने वाले हैं आप? हम तो सर भदोही से हैं। भदोही से? किसे वोट करेंगे इस बार आप? सर साइकिल को ही वोट करेंगे। साइकिल को, वेरी गुड। आपका नाम? मेरा नाम ओम प्रकाश है सर। ओम प्रकाश जी किसे वोट करेंगे इस बार? इस बार इंडिया गठबंधन को वोट करेंगे। क्यों? क्योंकि वो युवाओं को लेकर चलती है। इस समय विपक्ष में बैठकर युवाओं को आवाज़ बहुत अच्छी तरीके से उठा रही है, इसलिए सर। सत्ता में आने के बाद उठाएगी लगता है ऐसा? हाँ सर, पूरा भरोसा है? हाँ पूरा सर विश्वास है। हाँ, आपका नाम? मेरा नाम अनिल कुमार विश्वकर्मा है। अनिल जी कहाँ रहने वाले हैं आप? हम तो सोनभद्र के रहने वाले हैं। किसे वोट कर रहे हैं आप? हम तो बीजेपी को वोट कर रहे हैं। इधर आइए, बात करिए। आपका नाम? आशीष सिंह। आशीष जी कहाँ रहने वाले हैं आप? हम मिर्जापुर के रहने वाले हैं। इस बार किसे वोट कर रहे हैं? बीजेपी। बीजेपी? एकदम। इधर आइए, इधर आइए। आपका नाम? सोल्जर अजीत सिंह। किसे वोट कर रहे हैं? वोट कांग्रेस सरकार। इधर आइए। बहुत सही। आपका नाम? मेरा नाम शिवेंद्र सिंह है। कहाँ रहने वाले हैं? मैं अयोध्या से हूँ। किसे वोट कर रहे हैं इस बार? भाजपा को। क्यों? अपना वोट बर्बाद क्यों करना भाई, अब की बार 400 पार। ठीक है, इधर आइए, इधर आइए। आपका नाम? मुकेश प्रताप सिंह। कहाँ रहने वाले हैं आप? आजमगढ़। आजमगढ़। किसे वोट कर रहे हैं इस बार? साइकिल को। क्यों? आई थिंक मुझे लगता है कि साइकिल को देना चाहिए, ठीक है। और भाजपा, कुछ मुद्दे होंगे ना, ऐसे बहुत से मुद्दे हैं जो हम नहीं बता सकते, बट देखा जाए तो साइकिल बेस्ट। वेरी गुड। आप इधर आइए, आप हो गए, इधर आइए। आपका नाम? विकास यादव। विकास जी कहाँ रहने वाले हैं आप? प्रतापगढ़ के। किसे वोट कर रहे हैं? हम तो समाजवादी पार्टी को। क्यों? क्योंकि वो बेरोजगारों के हित में बात कर रहे हैं। तो भरोसा है? भरोसा है। आपका नाम? अंकुर यादव। अंकुर जी कहाँ रहने वाले आप? गाजीपुर। किसे वोट कर रहे हैं इस बार? हमारी चड्डी फट जाएगी लेकिन बीजेपी को वोट करेंगे। अरे यादव जी, आप यादव जी हैं तब भी बीजेपी? अब जिसके लिए हम कह रहे हैं वो समझ चुका होगा कि हम क्या कहना चाहते हैं, क्यों कहना ठीक है। चाहते हैं। आपका नाम? अभिषेक यादव। किसे वोट करेंगे? हम इंडिया को। क्यों? जो रोजगार देगा, हम बेरोजगार हैं, जो रोजगार देगा उसी को ना। भरोसा है कि आएगी, दे देगी? 10 साल में तो इन्हें देख लिए हैं। और उसके पहले? उसके पहले? उससे 10 के पहले भी थे ना ये? 10 हटाया फिर क्यों आपने? 10 से पहले भाई हमारा वोट, हम वोट देने लायक ही नहीं थे। घर वालों ने और लोगों ने वो जो दिया वो गलती कर दी है। उनका हम भुगत रहे हैं। बहुत सही। गुड, वेरी गुड। इधर आइए, आइए। आप मत आइए, आप शर्माते हैं भाई। आइए, इधर आइए। नहीं बोलना, चलिए। जरा एक चीज तो है, एक चीज तो लग नहीं, एक चीज समझ में आ गया। आप लोग जरूर पढ़ते हैं, अच्छी बात है, पढ़िए, लेकिन आप लोगों को अपना अधिकार नहीं पता है। डरिए नहीं, संविधान आपको अधिकार देता है, लेकिन आप लोग बोल नहीं ना, शर्म आ रही है। हाँ भाई, आपका नाम? भाग रहे हैं दूर दूर से। आदित्य नाम है। आदित्य। आदित्य जी किसे करेंगे वोट? वोट तो देखा जाएगा किसे करेंगे, क्योंकि भाई नोटा दबा देंगे लेकिन बीजेपी को वोट नहीं करेंगे। जिस हिसाब से काम कर रही है। क्या काम कर रही है? कौन सा हिसाब? कांग्रेस को देंगे इस बार, क्योंकि मतलब देख रहे हैं भाई, अब ये जिस हिसाब से हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, मंगलसूत्र छीनेंगे, फिर उसके बाद आपके घर में घुस के एक्सरे करवाएंगे, फिर उसके बाद और क्या, मतलब कुछ भी करवाएंगे भैया। ये इतने पढ़े लिखे हैं, वो क्या तेलंगाना में क्या जिले का कैपिटल पूछ रहे हैं,
बताओ भाई, जिले का भी कोई कैपिटल होता है? फिर उसके बाद 400 पार होने के लिए, हाँ क्या कहेंगे, मतलब देना ही नहीं चाहते वोट, बस बात खत्म। और जरा कौन बात करेगा? कुछ महिलाओं लोग से भी बुला के पूछे। इधर आइए, नहीं आना आप लोग। हाँ हाँ, आपका नाम? मेरा नाम संजीव कुमार है। एक सेकेंड, एक बात मैं कहना चाह रहा हूँ आपसे। आई थिंक आपने उस फंडामेंटल के आर्टिकल 19 पढ़ा होगा, है ना? तो फिर क्या भाग रहे हैं? हाँ, आपका नाम? संजीव कुमार मेरा नाम है। संजीव जी, किसे करेंगे वोट? इस सर मैं इंडिया गठबंधन को वोट करूंगा। क्यों? सर शिक्षा, रोजगार, नौकरी यही चाहिए बच्चों को। तो इंडिया गठबंधन में विश्वास पूरा है कि सरकार अगर आती है तो 30 दिन में 30 लाख नौकरी मिल जाएगी सरकारी? 30 दिन में नहीं, लेकिन कुछ समय मिलेगी 30 लाख। राहुल जी ने कल भी वादा किया, आई थिंक उन्होंने वीडियो रिलीज किया है कि मैं आऊंगा तो 30 दिन में 30 लाख नौकरी। आई थिंक 4 जून और कुछ अगस्त उन्होंने बोला है। अगस्त में बोले। हाँ, 4 जून से अगस्त। भरोसा है पूरा आपको? धन्यवाद। और कोई आएगा इधर? इधर आइए। आपका नाम? अमित राठौड़ सूर्यवंशी मेरा नाम है। तो मैं एक चीज कहना चाहता हूँ पूरी जनता से। आई थिंक आप लोग पढ़े लिखे छात्र लग रहे हैं, शांति बना के रखें। हाँ, तो मैं देश की जनता से ये कहना चाहता हूँ कि इस करंट टाइम पे जो है बीजेपी वो अच्छे निर्णय नहीं ले रही है, तो इसलिए वोट फॉर नॉट बीजेपी की तरफ मेरा जाएगा। बिकॉज ऑफ रीजन, क्योंकि आदमी जब कमाता है तो वो 65% पूरा सालाना कम से कम वो टैक्सेशन में देता है। टैक्सेशन के हिसाब से जनता के लिए कुछ करके दिया नहीं जा रहा है, तो इसलिए हम लोग खफा हैं कि जनता के लिए कुछ नहीं किया जाता है। अल्टीमेट स्टूडेंट ही नहीं, बिजनेस सेक्टर के लिए जो है या तो लोन सेंक्शन के लिए सारी चीज़ें इतना ज़्यादा हाइपर कर दी जा रही हैं। इकोनॉमी को जो है हर एक पब्लिक से जो है पैसे खींच लिए जा रहे हैं और पब्लिक समझ नहीं पा रही कि हमारा पैसा जा कहाँ रहा है। आदमी 100 रुपये कमाता है तो उसमें से 65% वो टैक्सेशन में देता है, चाहे वो कार निकाले या बिस्किट खरीदे या टॉफ़ी खरीदे। इवन जिस देश में 80% जनता जो है अगर अपने क्या बोलते हैं एजुकेशन की तरफ पब्लिक को भेजती है, अपने बच्चों को भेजती है, तो वो क्या लास्ट में क्या निष्कर्ष निकल के आता है? 18% वहाँ पे GST इम्प्लीमेंट होता है। तो मैं इस चीज़ के खिलाफ हूँ कि एजुकेशन पे अप्रॉक्सीमेट GST जैसी चीज़ें, या मान लीजिए कि बिजनेस पे थोड़ा कम टैक्सेशन। अब यहाँ पे फाइनेंस के सेक्टर में क्रिप्टो को नहीं इम्प्लीमेंट किया जाता है। आप कहना है कि बीजेपी हर तरफ से देश का बेड़ा गर्क कर रखी है, आप ये कहना चाह रहे हैं? गुड। वो कोई भी सेक्टर हो, मैं मानता हूँ कि किसी भी सेक्टर के लिए कोई भी अच्छा काम नहीं कर रही है। जय माता दी। इसी के साथ मैं अपनी स्पीच को स्टॉप कर रहा हूँ। मैं यही बातें रखना चाहता हूँ। अब मेरे भैया को मौका दिया जाए। एक बात मैं इनके लिए कहूँगा, एक सेकेंड, एक बात मैं इनके लिए कहूँगा कि ये सच में पढ़ते हैं। उन्हें बोला, कैमरे बोलना इतना आसान नहीं होता। मैं देख रहा हूँ लोग भाग रहे हैं, है ना? नहीं, अच्छी बात है, ये बच्चे पढ़े लिखे हैं भाई। गुड। आपका नाम? देखिए, मेरा नाम अंबुज गौतम है। और मैं रहने वाले कहाँ के आप हैं? मैं रहने वाला मिर्जापुर का हूँ। अच्छा, तैयारी करते हैं यहाँ पे? क्या तैयारी कर रहे हैं? अभी मैं JEE मेंस की तैयारी कर रहा हूँ। अभी देखिए मैं बुक खरीद के आ रहा हूँ, वो भी सेकेंड हैंड की। पिताजी करते क्या? पिताजी मेरे साधारण से भी कम किसान हैं। उनके गरीब व्यक्ति हैं। हाँ, एकदम गरीब हैं। उनके पास रत्ती भर जमीन नहीं है खेती करने का। 300 का मजदूरी करते हैं, कभी कभी मिल जाता है, कभी मिलता भी नहीं है, इस तरह। और अगर मैं राजनीति की बात करूं, आप राजनीति की बात कर रहे हैं, तो मैं देखिए अभी चूँकि स्टूडेंट हूं और ज़्यादा मैंने किसी विषय का परिपक्वता मेरे अंदर नहीं है, इसलिए मैं कुछ चीज़ों को देखता हूं जो अपने आसपास, उस चीज़ों के बारे में बता। क्या देखा आसपास? मैं देखता हूं जैसे कि अगर कोई पार्टी, रूलिंग जो पार्टी है, उसके मुद्दे में कुछ बात रहनी चाहिए जिससे जनता वोट करे। तो उनके मुद्दे में एक मुद्दा है, बस वो धर्म की बात करते हैं और नफरत और इधर उधर की बातें हैं। बातें भावनाओं की जो होती हैं वो सबके भावना सबके अंदर है, अच्छी है, बातें भावनाओं पर की जाए। लेकिन अभी जिस हाल में अभी आप वातावरण में परिवर्तन देख रहे हैं, इससे बहुत ज़्यादा मतलब एनवायरनमेंट में डिग्रेडेशन हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है। यानी आप ये कहना है कि बीजेपी धर्म राजनीति कर रही है, सही नहीं है आपके हिसाब से? वो सब सही नहीं है। कोई वैलिड टॉपिक रहना। आप किसे वोट करेंगे मौका मिले तो? अगर मुझे ये मैं बताना ज़्यादा जरूरी नहीं समझता, मैं अपना वोट करूँगा। इसका मतलब ये है कि आपने भी आर्टिकल 19 नहीं पढ़ा है। चलिए अदर भैया जाइए। हाँ, आपका नाम? देखिए, एक सेकेंड, अगर आप ऐसी हरकतें करेंगे
तो कोई मीडिया नहीं आएगी। यहाँ मैं आपकी बात रख रहा हूँ, है ना, तो प्लीज अपनी सभ्यता का परिचय दीजिए। सबको मैं बारी बारी से बुला रहा हूँ, पूछ रहा हूँ। हाँ। आपका नाम? मेरा नाम अभय है। अभय जी, रहने वाले कहाँ का? गाजीपुर का। गाजीपुर के। इस बार आपके चुनावी मुद्दे क्या हैं? बेरोजगारी, स्वास्थ्य नहीं, वो तो 10 साल से हैं और आने वाले भी बीजेपी अगर आएगी तो रहेंगे। गठबंधन को वोट करेंगे हम लोग और सभी से हम चाहते हैं, सभी से निवेदन है कि जिस दिन भी आपके यहाँ वोट पड़ रहा है आप सभी लोग जाइए अपने बूथ पर, गठबंधन का बटन दबाइए कि बीजेपी को पता चल जाए। बस। और कोई बात करना चाहेगा? तो ये भीड़ यहाँ 500 के आसपास। कैमरा घुमाओ, कैमरा घुमाओ, कैमरा घुमाओ, दिखाओ। हाँ हाँ, देख रहे हैं ना। और हाँ, आंटी जी क्या बात करें? आप बात करना है? युवाओं की बात चल रही। हाँ, और युवा कौन है? हाँ, बात करना है आपको? ये रही ना। हाँ। आपका नाम क्या है? मेरा नाम पुष्पा है। पुष्पा जी, किसे वोट करेंगी? हाँ, अब जेकर चाह वो देवे हम। किसे करेंगी आप वोट? हमारी मन की बात आप नहीं पाएंगे हम। पूरे रोड के घर गिरा दिए हैं। घर के रोड गिरा दी, किसको वोट दें? समझ गए। अब गठबंधन में जा रहे हैं। आप कांग्रेस को देंगी? इधर और कौन है? आ जाइए। कौन बात करना चाहेगा? आपको चुनावी मुद्दे क्या हैं? किसे वोट करेंगे आप? क्यों करेंगे आप? बेरोजगारी है, महंगाई है, क्या है? स्वास्थ्य नहीं है। आप बताइए, आपका नाम? मेरा नाम गौरव राय है। गौरव राय, कहाँ रहने वाले हैं आप? हम मऊ डिस्ट्रिक्ट के हैं। मऊ के। क्या करते हैं आप? टीचर की तैयारी करते हैं। तैयारी करते हैं टीचर की? हाँ, इधर आइए आप। ये तैयारी करते हैं टीचर की, तो आपसे थोड़ा टाइम तक बात करूंगी। आपका घर कहाँ पे है? मेरा घर मऊ डिस्ट्रिक्ट में है। आप तैयारी कब से करें टीचर की? अभी 3-4 महीने हुआ है। 3-4 महीने। पता है कि टीचर की लास्ट वैकेंसी कब आई थी? हाँ, 2017 में आई थी। 17 में आई थी। 17 से आज कितना हो गया? कितने साल हुए? कितने साल हुए भाई? 7 साल हुए। 7 साल में कितने बेचारे बच्चे ओवर एज होकर के अपने घर चले गए? वही तो हम भी कह रहे हैं कि ओवर एज होकर चले गए। लेकिन ये मैं बोल रहा हूँ, ये तो मैं बोला, लेकिन इतने लोग खड़े हुए हैं, कोई आके बोल नहीं रहा है। शर्म की बात ये है। हाँ, देखिए, इतने ओवर एज वाले चले गए, लेकिन सरकार हमारे लिए कुछ कर नहीं रही है और बीएड वालों को निकाल दे रही है। आप अपने लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, बोल नहीं रहे हैं, तो क्या करे सरकार? अरे कितना बोलेंगे आप बताइए, कितना बोलेंगे? क्या नहीं हुआ? पेपर भाई, पेपर रद्द हुआ। पेपर रद्द हुआ। आप युवाओं की मेहनत है कि पेपर रद्द किया गया, वरना सरकार ना 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 सुनिए भैया, ठीक है। नहीं, अगर पेपर लीक हुआ था तो आपके दबाव के कारण रद्द हुआ है, वरना बंदर बांट हो चुका था, है ना? तो आपके क्या मुद्दे चुनावी हैं? चुनाव मुद्दों पे मैं ज्यादा कुछ बोलूंगा नहीं, क्योंकि हम बीजेपी को बहुत पहले सपोर्ट करते थे, लेकिन अब सपोर्ट नहीं करते क्योंकि ये बच्चों के लिए कुछ करती ही नहीं है। आम आदमी पार्टी, केजरीवाल। हाँ, हम तो सोच रहे हैं हम भी वही। हम दे चुके एमपी के, हम दबा चुके बटन। हाँ, केजरीवाल। हाँ, वही। हम कांग्रेस को दबाए, लेकिन नॉट राहुल गांधी, केजरीवाल। पीएम तो राहुल बनाएंगे सब लोग। अखिलेश भैया भी बोल रहे हैं कि राहुल को पीएम बनाएंगे। गुड, वेरी गुड। केजरीवाल पढ़ा लिखा, अच्छा काम किया है। हाँ, केजरीवाल स्कूलों के लिए अच्छा कर रहा है। इधर आइए। आप बोल रहे हैं कि आप बनाएंगे पीएम किसको? हमने नहीं कहा। ना, आप भी बोला भी। आप गलत समझ रहे हैं। हमने कहा, सुनिए आराम से। हमने कहा केजरीवाल को हमने वोट दिया, बस। हाँ, गठबंधन में है। आपने अभी कहा राहुल लाइक नहीं कर रहे हैं। भाई पीएम है वो। अगर आप मान रहे हैं, अगर वो जीतता है वो पीएम है ना। लेकिन और बहुत लोग कह रहे हैं ममता बनर्जी भी बनेंगी, कह रहे हैं कि नहीं, बांग्लादेश वहाँ पश्चिम बंगाल वाले। आप लोग पीएम किसको बना रहे हैं बताइए बस आपको। आप हम किसको बनाएंगे? आप नहीं, एक मिनट।
अगर गठबंधन जीतती है तो हम क्यों बनाएंगे भाई? नहीं नहीं, अरे आप बताएंगे, आपका एक चॉइस तो होगा ना। हमारी चॉइस है अरविंद केजरीवाल। केजरीवाल भैया, आप लोग किसको पीएम देख रहे हैं बता दीजिए। ये देखिए इनका भी भाई 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 एक बात सुनिए, सुन लीजिए। हाँ, आगे बात करते हैं। आपका नाम? मेरा नाम आनंद मौर्य है। आप समझ नहीं रहे हैं, मैंने कहा। हाँ, आपका नाम? मेरा नाम आनंद मौर्य है और बेटा किसे वोट करेंगे आप? मैं इंडिया गठबंधन को वोट करूँगा। क्यों? क्योंकि मैंने 2021 में यहाँ पे आया था तैयारी करने के लिए, एयरफोर्स के लिए, और मैंने 1.5 साल तैयारी की। और उसके बाद क्या हुआ कि 1.5 साल तैयारी करने के बाद मुझे पता चला कि जो अग्निवीर है, जो एयरफोर्स थी, वो तीनों सेनाओं को अग्निवीर कर दी गई। जिससे मेरा मानना है कि इस अग्निवीर में करके फिर से पुनः युवाओं को मौका दिया जाए, जिससे फिर से युवा आम सैनिक में भर्ती हो सके और 4 साल ना होकर के पूरी अपनी लाइफ सेवा कर सके। इनका कहना है कि अग्निवीर योजना युवाओं के लिए अच्छी नहीं है, उसको रद्द करना चाहिए। युवाओं की मांग है। आप बता जाइए, आप किधर आइए, आप किधर आइए। नहीं हाँ, आपका नाम? हमारा नाम ओम प्रकाश है सर। ओम प्रकाश जी, क्या कहाँ रहने वाले आप? हम भदोही के रहने वाले हैं सर। किसे वोट करेंगे आप? हम सर इस बार इंडिया गठबंधन को वोट करें, क्योंकि मैं सर बीएड छात्र हूँ। क्योंकि हमारा जब बीएड कंप्लीट हुआ, हम प्राइमरी से मतलब हमें बर्खास्त कर दिया गया हम लोगों को। इसलिए सर हम लोग छोटे से गांव के रहने वाले किसान के लड़के हैं सर। यहाँ पर 2 साल से तैयारी कर रहे हैं सर। शांति बनाए, सुनिए भाई, सुनिए सर। तैयारी करते हैं सर, घर से पैसा कैसे कैसे करके वहाँ से घर वाले भेजते हैं, ताकि हमारा लड़का कामयाब हो, हमारी गरीबी को दूर कर किया जाए सर। इसी के मद्देनजर विपक्ष के नेता जो पक्ष में हैं, उनके आवाज़ उठा रहे हैं सर न, आवाज़ उठा रहे हैं सर। युवाओं का भी आवाज़ उठा रहे हैं सर। उसी के साथ मैंने यूपी पुलिस का एग्ज़ाम दिया, आरओ का एग्ज़ाम दिया सर। दोनों का दोनों रद्द हो गया था सर। मैं वहाँ जब गया था एग्ज़ाम देने, वहाँ सर कैसे कैसे पैसा इकट्ठा करके सर, वहाँ पर जब मैंने पैसा खर्च करके आया सर, घर से कैसे कैसे करके मैंने गया था सर। वो दोनों पैसे मतलब एग्ज़ाम रद्द कर दिया गया सर। मैंने गया था सर। लेकिन ये आप लोगों का शिक्षा का स्तर दिखाई दे रहा है। देखिए, अब मैं सवाल कर रहा हूँ, उसको सुनने की बजाय आप लोग बदतमीजी कर रहे हो यार। सर आज के ज़माने में सर, मैं जो आप ही किताब लेने जाएंगे 18% GST सर। जो कलम 5 रुपए की मिलती थी, आज के ज़माने में जाएंगे कटरा में 8 रुपए की एक कलम मिल रहे हैं। ये वही सर देखिए, एक कलम की 3 रुपए हमें देना पड़ रहा है आज के ज़माने में। आप अगर आप मतलब सोना चांदी मतलब और क्या बोला जाता है, डायमंड अगर लेंगे, उन पर 3% GST देना पड़ेगा। आप देखिए, इनका कहना है, इनका कहना है कि ये बीएड कर रखे हैं। सुप्रीम कोर्ट जो निर्णय आया था, प्राइमरी से को बाहर कर दिया गया है। पेपर भी लीक इधर बीच काफ़ी हुए। क्या कहना है, मैं वो गरीब घर का हूँ और सरकार एक अलग से कानून बनाए। नहीं, तो उनकी बात उन्होंने बोला ना, आप तो बोल नहीं रहे हैं। हाँ, तो सरकार बीएड वालों के लिए भी कोई कानून बनाए, जिससे कि वो प्राइमरी में आ सके। गुड। आपको किससे उम्मीद है? हमें सर इंडिया गठबंधन से। आपका नाम? अनूप शुक्ला। किसे वोट करेंगे इस बार? इस बार बसपा को। क्यों? हमारे साथ कैंडिडेट 2 कुर्मी होने के बावजूद एक ब्राह्मण होने के नाते हम उसी को सपोर्ट कर रहे हैं। हम किसी को। आपके चुनावी मुद्दे क्या हैं? मुद्दे हमारे हैं कि हमको नौकरी मिल जाए और क्या, बेरोजगारी है, महंगाई है। गुड। आपका नाम? पप्पू। इस बार किसे वोट करेंगे? इस बार किसे वोट करेंगे आप? राहुल को। क्यों? मुद्दे क्या आपके हैं? मुद्दे यही है जी, बहुत महंगाई है, गरीबी बढ़ी जा रही है, गरीबी का कोई वही नहीं है। आप बोलना चाह रहे हैं? हाँ। आपका नाम? विकास कुमार। विकास जी, कहाँ रहने वाले आप? उन्नाव जिला। आपके, आज मैं उन्नाव से भी आ ही रहा हूँ, कानपुर गया था। आपके मुद्दे चुनावी क्या है? देखिए, जितनी भी भर्तियां हो रही निष्पक्ष हो। ये जो चल रहा है, क्या पेपर लीक हो जा रहा है, कहीं कुछ हो जा रहा है, ये मतलब इस पे जो कानूनी कार्रवाई हो और जो भी भर्ती हो फ्रेश हो। और दूसरी बात, मैं अधिवक्ता हूँ, लाल टोपी काला कोट हम देंगे अखिलेश कोट। आपका नाम? राहुल पाल। राहुल पाल। मैं किसे? अरे बोलने दीजिए। हाँ, आप किसे वोट करेंगे? हम इंडिया गठबंधन।
हाँ, आपके मुद्दे क्या चुनावी? बेरोजगारी है, देश में अग्निवीर है, एजुकेशन है, स्वास्थ्य शिक्षा, इस पे वोट होगा। ये बताइए कि आपका रहने वाले कहाँ के हैं? आपके मैं हमीरपुर का रहने वाला हूँ। हमीरपुर के? हमीरपुर में कौन जीत रहा है आपके हिसाब से? कौन लग रहा है? हमीरपुर में सपा निकल रही है, गठबंधन प्रत्याशी है। सपा निकल रही है? श्योर है? यस, गुड। आपका नाम? अनिकेत। अनिकेत जी कहाँ रहने वाले आप? जौनपुर। आप इस बार किसे वोट करेंगे? इंडिया गठबंधन। आपके मुद्दे चुनावी क्या है? बेरोजगारी है, महंगाई नहीं है? महंगाई है, और क्या है? अग्निवीर है, रोजगार है, बहुत सारी है। ये बताइए आप, जीएसटी है। हाँ, युवाओं की इस बार क्या मांग है जो सरकार आने वाली है? युवाओं को सबसे बड़ी मांग है रोजगार। रोजगार किस तरह का रोजगार? हाँ, किस तरह का रोजगार? सरकारी नौकरी, अस्थायी रोजगार, नियमित अस्थायी रोजगार, जहाँ पे लोगों को सारी सुविधाएं मिले, अपने जो उनकी भौतिक चीजें वो पूरी हो। और अग्निवीर जैसी योजना है? अग्निवीर योजना है, खाली लिफाफे वाली योजना है, जब भी उसका लिफाफा खुल जाए कहानी खत्म हो जाए। आपका नाम? अभिषेक यादव। अभिषेक जी कहाँ रहने वाले आप? मैं तो जौनपुर का हूँ। इस बार किसे वोट कर रहे हैं आप? आपके मुद्दे चुनावी क्या है? देखिए, मेरा मुद्दा तो रोजगार है, जिसके लिए हम लोग यहाँ आकर के भटक रहे हैं। मैं क्या, यहाँ सभी उसी हालत में है। लोग आके 3-3, 4-4 साल से यहाँ लगे हुए हैं। और आप जानते हैं, जो सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले बच्चे हैं वो लोअर मिडिल क्लास से अधिकतर आते हैं। उनके पास रोजगार के नाम पे बिजनेस करने का तो कोई ऑप्शन होता ही नहीं है, ठीक है। और हम लोग नौकरी की तलाश में यहाँ खड़े खड़े बताइए क्या कर रहे हैं। 4 साल से एक आध वैकेंसी कभी कदार आती है, वो भी पूरी होगी नहीं होगी इसकी कोई गारंटी नहीं होती है, ठीक है। और देखिए, जैसे अभी एक असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आई हुई थी, जो कि लटकी हुई थी उसके चक्कर में, क्या बोलते हैं, नए आयोग के चक्कर में, ठीक है। तो देखिए, नया आयोग बना तो लोग मांग कर रहे हैं कि उस वैकेंसी को एक बार रीओपन करी जाए। रीओपन आप जानते हैं, क्योंकि नेट की वजह से नेट का एग्जाम हुआ नहीं था। जब इसके डेट निकल गए उसके बाद उसका रिजल्ट आता है नेट का। लेकिन ये लोग अभी तक रीओपन करने के ज़्यादा मूड में तो दिख नहीं रहे हैं। अगर कर देते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमें नहीं लगता कि ये ऐसा कुछ करने वाले हैं। बताइए, जिसमें गलती उन लोगों की है उसमें भी सजा हम लोगों को मिल रही है। अरे भाई यार, आप नहीं देना है, आपको सभी रोजगार दे दीजिए, लेकिन कम से कम हमें मौका तो दीजिए उसमें। इसलिए कौन जिम्मेदार है? बिल्कुल सरकार जिम्मेदार है भाई। ये हमारे युवा हैं प्रयागराज में।